अब यहाँ पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या कोई व्यवस्था की जरूरत है क्या, हम क्या बिना व्यवस्था के नहीं रह सकते, या जो मौजूदा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है क्या? जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभी का संविधान है वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बस लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं ठीक से, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल। इसके बीच में भी ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे टॉपिक भी आएंगे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में सारी चीजें रखती है। अगर उस व्यवस्था को लोग ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी प्रॉब्लम भी आपको व्यवस्था में ही मिलेगी, अगर आप खोजने जाएंगे तो। खोजने नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से देख ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया है, तो उसका कारण भी नहीं मिलेगा और उसका कभी निवारण भी नहीं होगा, और सारी जिंदगी इस खुशफहमी में जीते रहेंगे कि व्यवस्था बढ़िया है। कभी अच्छे लोग होंगे तो अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो तब तक इसी में जियो। क्योंकि हर व्यवस्था चलेगी कैसे, ये ये इंटेंट भी उसका, माने ये भी जो उसकी चीज है वो उसी में ही निहित रहती है कि कौन लोग वहां पहुंचेंगे जो इसको चलाएंगे, कौन लोग वहां पहुंचेंगे जो इसमें अमेंडमेंट करेंगे, वो किस प्रकार के लोग होंगे। ये सारा खाका भी उसी में ही सब रहता है। माने वो लोग जिनको नेता कहा जाता है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनकी क्या, उनके लिए कोई कोई टेस्ट होगा नहीं होगा, कोई क्रिमिनल भी जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, ये सारी बातें भी उसी में ही जो है लिखी रहती हैं कि कौन किस प्रकार के लोग इसको चलाने के लिए या इसको बनाने के लिए वहां तक पहुंचेंगे। तो जिस प्रकार का भी लिखा रहेगा उसी में से ज्यादातर लोग वहां पहुंचेंगे, और फिर व्यवस्था के ऊपर बात है कैसी व्यवस्था है। तो उन सब चीजों से तय होता है। अगर कोई व्यवस्था अच्छे लोगों तक को वहां पहुंचाने में नाकाम है तो फिर बाकी का तो कोई मतलब नहीं उस व्यवस्था का। बाकी उसमें कितनी अच्छी बातें लिखी कि ये आपको अधिकार है, ये आपको अधिकार है, ये सबके लिए बराबर है, सब इसमें बराबर हो जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा, सब वैसा हो जाएगा, मगर होगा कुछ नहीं, क्योंकि पहला ही स्टेप बेकार है। बाद में चाहे फिर कितने अच्छे अच्छे उसमें फूल लगे, क्योंकि वो कभी उतरेंगे नहीं जमीन पर। बस पढ़ने में ऐसा लगेगा कि सब तो लिखा है, पढ़ने में तो लगेगा कि भाई है, लेकिन फिर लोग चोरी क्यों कर रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा चोरी क्यों हो रही है, समझ ही नहीं आएगा कि बेरोजगारी क्यों पैदा हो रही है, समझ ही नहीं आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें कब समझ में आती हैं? ये सब चीजें तब समझ में आती हैं जब इन कोई भी चीजों का डिटेल में, गहराई में अध्ययन किया जाता है। तो मैं इस पूरे इन पूरे शिविर में इन सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा कि आज का जो अर्थशास्त्र है वो उसमें क्या खराबी है, किस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। माने अर्थशास्त्र मूल है उन सबका। पॉलिटिकल मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, शिक्षा के मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, फिर सही अर्थशास्त्र क्या होगा, सही पॉलिटिकल मॉडल क्या होगा, सही शिक्षा का मॉडल क्या होगा, ऐसी ये सब चीजें एक एक करके इस पूरे शिविर के दौरान सारी आएंगी। परिवार का मॉडल आज क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो नया पारिवारिक मॉडल है वो क्या होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या है सामाजिक मॉडल, क्या है धार्मिक मॉडल, क्या है धर्म की क्या स्थिति होगी उस व्यवस्था में। तो ये सारे सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी टॉपिक हैं जो पूरे व्यवस्था से रिलेटेड हैं, वो सब इस शिविर में सबके ऊपर चर्चा होगी, सबके ऊपर बात होगी। और जब इसका जो प्रारंभिक मॉडल पूरा हो जाएगा उसके बाद व्यवस्था से संबंधित चर्चा के लिए लोग डायरेक्ट इसमें सीधा वो करके, क्या नाम है, कोई भी टॉपिक रख के कोई भी उसके लिए डिस्कशन के लिए इकट्ठे हो सकेंगे, दो चार छह लोग, और यहाँ बैठ के उस बात पर, उसके कारण निवारण इत्यादि पर डिस्कशन चलेंगे। तो ये जो शिविर है, ये इसमें ऐसी कोई चीज, कोई भी बात या कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो कि इसके अंदर ना आ जाए, स्पेशली व्यवस्था से रिलेटेड। दर्शन की बातें बाद में इसमें आ सकती हैं जब लगे कि व्यवस्था का तो सारा संपूर्ण हो गया है और अब हर चीज दर्शन पे पहुंच रही है, तो तब उतने लेवल तक का इसमें दर्शन भी हो जाएगा। नहीं तो व्यवस्था से रिलेटेड कोई बात नहीं बचेगी। इस व्यवस्था से रिलेटेड जो अभी चल रही है और नई व्यवस्था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण समाधान की, उसकी। अब व्यवस्था की जरूरत इसलिए रहती है क्योंकि बिना व्यवस्था के तो कुछ हो नहीं सकता।
बिना व्यवस्था के तो दो लोगों का आपस में कोई भी व्यवहार करना संभव नहीं होगा। उनको कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था आपस में बनानी ही पड़ती है जिससे कि दो लोग आपस में कोई व्यवहार कर सकें। इस दुनिया में अगर कोई अकेला ही आदमी होता तब तो कोई जरूरत नहीं थी किसी भी व्यवस्था की, जब तो उसी को ही जीना था, जो भी करना था, जैसा भी। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर कुछ कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाने होते हैं जिससे कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे कम से कम एक जैसी भाषा हो उनके बीच में, जिसकी एक जैसी ग्रामर हो, एक जैसे शब्द हों, एक जैसे शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो हों सबके लिए एक जैसे, तो तब कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो ऐसे ही हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, तब जाके कोई व्यवहार संभव होता है दो या दो से ज्यादा लोगों में, और इसी बात को व्यवस्था बोलते हैं। जैसे भाषा एक क्या है, एक अपने आप में एक व्यवस्था है स्वरों की। ये जो हम साउंड कर रहे हैं, ये जो मैं आवाज कर रहा हूँ मुंह से, तो ये एक, इसको माध्यम बना के ये एक व्यवस्था है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये भी एक सिस्टम है, भाषा का सिस्टम। ऐसे ही सारे सिस्टम होते हैं कि हम कहाँ मांग कर सकेंगे हमें जो चाहिए, उसका प्रोडक्शन कहाँ हो सकेगा, उस प्रोडक्शन में किस किस का क्या क्या रोल होगा, फिर उसका जो है वितरण कैसे हो सकेगा, जिसको जो चाहिए वो वहां तक कैसे पहुंच सकेगा, कैसे नहीं पहुंच रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो ये सब व्यवस्था की ही चीजें होती हैं। एक जगह रहने वाले लोगों के लिए क्या कई भाषाएं हों तो अच्छा रहता है, या एक ही भाषा हो तो अच्छा रहता है, इस पर डिस्कशन है ना। तो ये सारी चीजें, उनकी मेडिकल की व्यवस्था कैसी हो अगर बीमार पड़ जाए तो, पहले तो ये इस तरह की व्यवस्था हो कि आदमी बीमार ही ना पड़े, उसका खान पान जो है वो एकदम शुद्ध हो, कि वो सही खान पान उसका उसका प्रोडक्शन हो सके, उस तक सही रूप में पहुंच सके, बीच में मिलावट ना हो, सड़ा गला ना पहुंचे, हर आदमी की ऐसी स्थिति हो कि वो जो डिमांड करना चाहता है खाने पीने में कर सके। ये सारी बातें सब व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। आदमी हैं तो एक दूसरे के साथ रहना भी होता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी अकेले अकेले रहेगा, साथ भी रहना होता है। तो उसके लिए भी कुछ एक मॉडल बनाना होता है कि भाई किस तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं, किस तरह की व्यवस्था में। तो अगर अच्छी व्यवस्था हो जहाँ सबको सब कुछ मिल जाए, वो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि उनकी आपस में परिपूरकता हो, मैचिंग हो, जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट मिलते जुलते हों, तभी वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं तो उनका रहना कन्फ्लिक्ट करेगा अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी, है ना। जैसे एक घर है, अब उसमें एक टीवी है बड़ा, अब एक को क्रिकेट पसंद है, एक को फुटबॉल पसंद है, एक ही समय में दोनों मैच हो रहे हैं, आप कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। एक ही जैसे इंटरेस्ट वाले लोग हों एक एक फैमिली में ज्यादा अच्छा है, या उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि जिनको क्रिकेट देखना है वो ऐसे ऐसे करके देख सकेंगे, भाई यहाँ पे क्रिकेट का मैच चलेगा, वहां पे फुटबॉल का मैच दिखाया जाएगा, वहां पे ये, तो वो आदमी वहां जाके देख ले। तो ये सारी की सारी सब व्यवस्थाएं होती हैं जो हम लोगों को अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चाहिए होती। और इसको समझने के लिए ही एक एजुकेशन मॉडल होता है जिसमें कि ये सारी बातें समझाई जा सके, एक उस वो भाषा सिखाई जा सके जिसमें सबको कम्युनिकेट करना है। फिर उसमें ये बातें बताई जा सकें कि ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, इसमें आप ऐसे मांग कर सकते हैं, ऐसे इस मांग की पूर्ति में आप अपना योगदान कर सकते हैं अगर उस एज में आ रहे हैं तो। फिर इसका ऐसे करके वह आप तक ये चीजें पहुंच जाएंगी, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कुछ इस तरह की चीजें वो आपके हिसाब से हों, आप पे वो कोई बाध्यता ना लाती हो, है ना। तो इस तरह की सब चीजें इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शिविर है इसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी एक एक करके। और इसमें ये सारे ऑप्शन जो है डिस्कस होंगे। कोई आदमी इस बात के लिए भी बोल सकता है कि भाई क्या हम बिल्कुल बिना व्यवस्था के एकदम जंगली जीवन जैसा जी के क्या हम हम जी सकते हैं, तो उस पर भी बात होगी कि क्या उससे हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है क्या। इसीलिए इसमें अब जो नेक्स्ट वाला पहला जो शिविर होगा, मतलब आज के बाद में, आज का तो इंट्रोडक्शन का शिविर है, पहला जो शिविर होगा उसमें इसी बात को देखा जाएगा कि हमें कोई भी व्यवस्था क्यों चाहिए होती है। माने जीवन का जो एम है
जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था हमें इसीलिए चाहिए होती है, कोई भी मैनेजमेंट हमें इसीलिए चाहिए होता है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो हम करते रह सके लगातार, जन्म से लेकर मरने तक। तो जीवन का क्या उद्देश्य है, सबसे पहला जो शिविर होगा वो इसी पर आधारित होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें यही क्लियर करना पड़ेगा, तभी हमें ये जांचने में आएगा कि जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। आज जो व्यवस्था है वो सही है कि गलत है। हम इसे गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हम हमें हमारे उद्देश्य पर नहीं पहुंचा रही, हमें हमारे उद्देश्य तक ये पहुंचा नहीं रही है। जगह जगह हमें बाध्य कर रही है और जगह जगह ऑब्स्टिकल खड़े कर रही है, जगह जगह अवरोध खड़े कर रही है कि हमें जो भी इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है वो उसको हम पा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की अनिवार्यताएं हैं, इस प्रकार की बाध्यताएं हैं कि हम चाहते भी हैं कि हम वैसा करें मगर हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि रोजगार नहीं है, हम कहाँ पे योगदान करें। रोजगार नहीं है तो हमें कोई अर्निंग नहीं होती, अर्निंग नहीं होती तो हम कोई भी चीज खरीद नहीं सकते, क्योंकि खरीदे बिना कुछ मिलता नहीं। ऐसे दान से तो आपको बस एक काम चलाओ जिंदगी मिल सकती है, कि आप किसी आश्रम में जाके खा आए, या कहीं पे कोई खाना डोनेट कर रहा है मंदिर के बाहर खड़े होके, तो वहां बैठ के अपना वहां गए, आप तक खाना आते आते खत्म नहीं हो गया तो आपको कुछ मिल जाएगा तो आप खा लेंगे। तो ऐसी जिंदगी जीनी है क्या? तो ये किससे तय होगा? ये तय होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है भाई। तो पहला जो मुख्य शिविर लगेगा कि जिस बात पर, वो इसी बात पर होगा। अब जो अगला परसों का जो शिविर होगा वो होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिर आखिर हम सब कोई भी व्यवस्था को, या हम कोई भी काम करते हैं, या कोई भी अपनी तरफ से कोई प्रयास करते हैं, तो काहे बात के लिए करते हैं? हमें क्या पाना होता है? बच्चे को क्या पाना होता है? टीनेजर को क्या पाना होता है? युवा को क्या पाना होता है? अधेड़ आदमी को क्या पाना होता है? वृद्ध आदमी को क्या पाना होता है? या इतने तरह के आदमी होते हैं, तो उन सबको अपने जीवन में क्या क्या पाना होता है। तो इस सब को एक देख के चलेंगे कि भाई जीवन का एक ऑल ओवर उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य ऐसा हो जिसमें ये सभी प्रकार के लोगों के उद्देश्य भी अपने अपने व्यक्तिगत वाले भी आ जाएं, पारिवारिक वाले भी आ जाएं, सामाजिक वाले भी आ जाएं, सब आ जाएं। तो ऐसा एक क्या अल्टीमेट उद्देश्य हो सकता है? ऐसा अंतिम रूप से क्या उद्देश्य हो सकता है कि जिसमें ये आ जाए, और फिर उसके आधार से हम पूरी व्यवस्था का एक उसको एक उसका एक अवलोकन कर लें, उसको देख लें कि ये अभी जो मौजूदा व्यवस्था है क्या वो इस उद्देश्य को पूरा कर रही है। क्योंकि इसमें जीते हुए हमें ऑलरेडी 70 साल हो गए। पीछे की व्यवस्थाएं हम लोगों के बुजुर्ग इत्यादि जी के आते रहे हैं, वो हिस्ट्री के रूप में हमारे सामने ही है कि क्या जैसा जीवन वो चाहते थे, क्या उनके जीवन के जो उद्देश्य थे वो आसानी से पूरे हो रहे थे। तो हम लोगों को पता ही है, आपको भी पता है कि नहीं पूरे हो रहे थे, और आज तक भी नहीं पूरे हुए हैं। हाँ, पहले से कुछ बेहतर तो हुआ है, कुछ आसानी हुई है जीवन में, पर अभी भी बहुत थोड़ी सी आसानी हुई। तो अ, अभी तक की व्यवस्था में क्या कमी है कि जो उस इस जीवन के उद्देश्य को हम लोग पाने में अभी तक सब नाकाम रहे, या बहुत थोड़े से लोग एक पर्टिकुलर मात्रा में पा पा रहे हैं, सबको नहीं मौका मिल रहा है? क्या कारण है? इस पर चर्चा चलेगी आने वाले दूसरे शिविरों में। फिर नई व्यवस्था में ऐसा क्या है कि जो हम पा लेंगे, तो उसको अभी बौद्धिक रूप से उसका अवलोकन करेंगे, बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबको लगा मेजोरिटी के रूप में कि हाँ भाई ये व्यवस्था तो ठीक है, इसको ला के देखना चाहिए, फिर परिणाम से मालूम चलेगा कि क्या ये हमारे जीवन के उद्देश्य की सच में पूर्ति कर रही है। माने हम लोगों ने जो बुद्धि से इसको जांचा समझा और लगा के ठीक है होना चाहिए, तो क्या ये है, या आज वाली व्यवस्था से बहुत बेहतर है क्या? तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर से कोई और दूसरा विकल्प की बात होगी, फिर से और दूसरी चीजों को जांचा समझा परखा जाएगा, फिर से जो है उसका पुनर्वलोकन होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें चले, और ये बहुत गहरे से चलेंगी, बहुत बहुत डिटेल में चलेंगी इसमें। अभी जो हम लोगों का ग्रुप है जिसमें जुड़े हुए हैं, उसमें वैज्ञानिक भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, उसमें
लेक्चरार भी हैं उसमें, कई कई विषयों के अपने अपने जानकार भी हैं उसमें, पीएचडी होल्डर भी हैं पीपल, और जो समाज सुधारक हैं, जो अपने अपने समय में कई कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। दूसरे भी तरह के हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे भी लोग हैं, तो सभी प्रकार के अभी तक जो इसमें जुड़े हैं, और आगे जो जुड़ेंगे और भी इस तरह के लोग आएंगे। तो उन सबसे अनुरोध रहेगा कि उनको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ आता है, तो वो यहाँ इसमें जुड़ के पूछें, ताकि और लोगों को भी थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिले उन चीजों में, थोड़ी ज्यादा उनको उनको भी खुल के कोई चीज पूछने के लिए प्रेरणा मिले। ये सब इस तरह से ये सब करें, तो इस तरह की चीज है। तो